डियर स्टूडेंट्स, बॉर्न हैबर साइकिल को हम अभी देख लेते हैं डिटेल से, स्लो ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, और अगर समझ आ जाए तो आप अपने तौर पे इसको लिखने के काबिल हो जाए। बॉर्न हैबर साइकिल आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वजह ये थी कि इस साइकिल को बनाने की कि लेटेस्ट एनर्जी जो थी ना, उसको मैयर करना साइंटिस्ट कहते हैं वेरी हार्ड है, मुश्किल है जिसको हम कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हैसेज लॉ की सहारा लिया। और हैसेज लॉ का जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहें और पाथ अडाप्टेड बेशक डिफरेंट हो जाए, रास्ते अलग अलग हो जाएं, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो हमारा डेल्टा एच का आंसर, हीट की चेंज का आंसर, हीट ऑफ रिएक्शन का आंसर सेम रहता है। तो ये एक एनर्जी साइकिल है। लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग हैसेज लॉ। ये तीन इसमें लफ्ज़ हैं। हैसेज लॉ यूज़ करना है, एनर्जी साइकिल जो बनाना है कंपाउंड का, उससे लेटेस्ट एनर्जी उस आने कंपाउंड की पता कर लेनी। दूसरी बात इसमें क्या है, साइकिल इंक्लूड सेवरल स्टेप्स, कई स्टेप्स हो सकते हैं, और लेकिन फिर वही कह रहा हूँ इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहनी चाहिए। It is especially useful because latest energy cannot be measured directly. तो सिंपल सा हमारा बॉर्न हैवर साइकिल हो गया, एनर्जी साइकिल है, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है आयने कंपाउंड की, और हैसेज लॉ को यूज़ करना है जो हमें कहता है इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो फिर पाथ बेशक, स्टेप्स बेशक डिफरेंट हैं, कई हैं, फिर भी डेल्टा एच रिएक्शन सेम रहेगा। की कंसेप्ट हैसेज लॉ का क्या है? टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा एच नॉट आर जिसको कहते हैं वो सेम ही रहता है, नो मैटर हाउ मैनी स्टेप्स द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन। इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है कि आपने वो कितने स्टेप्स में रिएक्शन कराया है। फॉर एग्जांपल Na सॉलिड और हाफ मोल क्लोरीन गैस हम ले रहे हैं और उससे NaCl सॉलिड हमने बना दिया है, इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ज़ाहिर है पूरा उतरता है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, फ्राम इट्स एलिमेंट्स है इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो NaCl है ये और रास्ते से भी तो बन सकता है। आप पहले Na जो है और सॉलिड और हाफ Cl2, इसको 3-4 स्टेप करके, जिसका नाम हमने डेल्टा HX रख दिया, ये सिंगल स्टेप नहीं है, कुछ स्टेप्स का मजमूआ है, करके ना आप पहुंच जाएं Na प्लस गैस पे और Cl नेगेटिव गैस पे। फिर ये जो गैस है ना, दोनों आयंस, जब ये आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके लेटस बनाएंगे NaCl, यहाँ से इधर जाएंगे, उसका नाम रखा जाएगा डेल्टा एच नॉट लेटस। हैसेज लॉ कहता है कि ये जो आंसर है ना, ये वाला डेल्टा एच नॉट एफ वाला, और ये दोनों ये डेल्टा एच एक्स एक स्टेप तो नहीं है, कई है, उसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसको ऐड करोगे तो इसके बराबर होगा। ये हो गया सिंगल स्टेप का आंसर, ये हो गया 2 स्टेप में आंसर, कम अज़ कम जो इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसको डेल्टा एच एक्स को डेल्टा एच नॉट लेटस को ऐड करोगे तो डेल्टा एच नॉट एफ के बराबर आएगा। अब हम इसका कंप्लीट साइकिल देखते हैं कि उसमें कितने एक्सोथर्मिक स्टेप्स हैं, कितने एंडोथर्मिक हैं, कहाँ से स्टार्ट हमने करना है, जाना कहाँ है। ये हमारा बॉर्न हैबर साइकिल आ गया। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये जो रेड लाइन है, और ये हमारी फाइनल स्टेट है NaCl वाली, ये लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, ये लिखा रिएक्टेंट इनिशियल होते हैं, प्रोडक्ट हमारा फाइनल होता है। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, इस जगह से ऐसे घूम के जाना है, ऐसे, फिर भी हम वहीं पहुँच रहे हैं, और एक है इधर से शुरू कर रहे हैं, पहुँच यहाँ रहे हैं। तो इसका ये मेथड कौन सा होगा, ये स्टेप कौन सा होगा, डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रास्ता, और ये घूम के जो होगा इधर से, वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट वाला। अब देखते हैं कितने स्टेप्स। ये बताएं Na सॉलिड से हाफ Cl2 गैस से NaCl सॉलिड बना, ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ NaCl सॉलिड -411। कमी आई है ना, यहाँ से एनर्जी नीचे आ गई तो कमी आ गई।
ये तो हमारा आ गई एक वैल्यू। अब हम चाह रहे हैं कि ये बनाना NaCl ही हमने, ऐसे हम इधर से जाकर भी बना लें। देखिए सोडियम सॉलिड ½ Cl2, ½ Cl2 को कुछ नहीं चेंज है, ये देख लो। सोडियम सॉलिड का हमने सोडियम गैस बना दिया, ये देख लो, ये वाला अलग चेंज असल में ये लेके आए हैं हम, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस। और हमें ज़ाहिर है सोडियम सॉलिड में तो मेटालिक बॉन्ड मौजूद है, वो तो तोड़ना पड़ेगा। प्लस में 108 और एनर्जी बढ़ गई, बन गया गैस। क्लोरीन को कुछ नहीं हुआ, ये चेक कर लो। फिर हमने क्या किया, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, सोडियम गैस बने हुए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 496 एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ी हुई है आपने। सोडियम गैस से सोडियम आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये देख लो, सोडियम से सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लोरीन गैस को अभी भी कुछ नहीं हुआ, इधर भी 1/2 Cl2 गैस है, 1/2 Cl2 गैस है, 1/2 Cl2 गैस है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। पहली चेंज आई, सॉलिड से गैस सोडियम बनी, गैस सोडियम से सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन बना। अब हमने ½ Cl2 को तोड़ के Cl गैस बना दिया, एटोमाइज कर दिया। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ किसकी, क्लोरीन की। ये थी एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम की 108 वाली, ये भी प्लस में है। अब हमारे पास देखो क्या बना, सोडियम ++1 इलेक्ट्रॉन, ये हम इधर बना चुके थे। अब चेंज हमारी असल में ये आई है, गौर कर लो, ये वाली ½ Cl2 गैस को 1 मोल ऑफ Cl गैस बना दिया। अब क्या हुआ, Cl गैस ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl गैस ने लिया तो Cl नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होगी, एनर्जी निकल जाएगी, लॉस हो जाएगी, 349 लॉस हो गई। अब बन गया Cl नेगेटिव, Na+ पहले बना हुआ था, ये देख लो, Na+, Cl नेगेटिव गैस। अब ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके लैटस बना देंगे, क्रिस्टल बना देंगे, लैटस एनर्जी हो जाएगी। ये देख लो, लैटस एनर्जी पे क्वेश्चन मार्क ले दिया हम, Na+ गैस और Cl नेगेटिव गैस से NaCl हमने बना ली। अब गौर करो, डायरेक्ट की वैल्यू और यहाँ से हम शुरू हुए, ऐसे घूम के आए, ये सारी वैल्यूज़ बराबर होंगी एज़ पर हेसेस लॉ, कंसेप्ट जो उसका है उसके मुताबिक। अब देखते हैं ऐसे करना चाहिए। रूट इन्वॉल्व कौन है, डायरेक्ट में, डायरेक्ट हमने NaCl बना दिया, इंथैल्पी फार्मेशन हमारे पास 411 है। इनडायरेक्ट रूट में पहले हमने सोडियम सॉलिड का गैस बनाया, सोडियम गैस का सोडियम आयन बनाया, ½ Cl2 से Cl बनाया, Cl गैस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl नेगेटिव बना, और फिर Na+ जो बना हुआ था हमारा, कहाँ बना हुआ है Na+, ये बना हुआ है, और Cl नेगेटिव यहाँ बन गया हुआ है, ये आपस में जुड़े और NaCl बन गया। ये है डेल्टा एच नॉट लैटस। ये सारे स्टेप्स की इंथैल्पीज, एनर्जीज़, और ये जो डेल्टा एच फार्मेशन है ये बराबर होगी, ये वाली और ये सारी बराबर होंगी। ये हमने देख लें, डेल्टा एच फार्मेशन बराबर कर दी। ये रेड वाली को हमने कहना है, ये है डेल्टा एच एक्स, जो डायग्राम में मैं कह रहा था कई स्टेप्स हैं, ये वाला 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इनकी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल थी ना, अवेलेबल पीछे, उसको आपने वैल्यू यहाँ पुट करके इसे सॉल्व कर लेना है। डेल्टा एच नॉट लैटस कैलकुलेट करना होगा, यो वैल्यू यहाँ आएगी इसकी, तो जब इधर जाएगी दूसरी तरफ साइन चेंज नहीं हो जाएगा। रीअरेंज कर लिया, डेल्टा एच लैटस ढूंढ लिया, ये लैटस वाला, ये सारे इधर चले गए, इधर नेगेटिव हो गया, बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। अब हमने ये रेड वाले का आंसर निकाल लिया डेल्टा एच एक्स की फॉर्म में। इसकी वैल्यू 108 थी, इसकी दूसरे की 496 थी, 121, आपको पता है सारा, ये वैल्यूज़ आपने देख लेना। ये आ गया 376, लेकिन माइनस में होगा, तो आपने यहाँ रखना है तो फिर माइनस में ही रखोगे ना, ये माइनस लिखा हुआ है, ये भी माइनस है, 411 -787 किलो जूल पर मोल, ये लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सैम्पल प्रॉब्लम है सोडियम फ्लोराइड का। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने इसे सॉल्व करना है। ये सारा, ये रेड वाला डेल्टा एच एक्स है, सारी वैल्यूज़ पुट करें, प्लस माइनस करें, कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर -585 आ गया। तो इससे साबित हो रहा है, नज़र आ रहा है, डिफरेंट आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी डिफरेंट होती है। और जब हम डिटेल पढ़ रहे थे लेटेस्ट एनर्जी की, वहाँ हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, साइज ऑफ आयन और चार्ज ऑन आयन,
तो वो चीज़ें बदलेंगी तो फिर उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। एक और आपके क्विक चेक है बुक में 6.7b लिथियम फ्लोराइड का, वैल्यूज़ गिवन है सारी की सारी, आपने फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा, आपने ख़ुद लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर देखना है ये आंसर आप कैसे निकालोगे। अगर ख़ुद सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, और अगर ज़ाहिर ये रट्टा लगाओगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर कोई डाटा बदल दे अगर या कंपाउंड बदल दे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब ये मेरे कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर डायरेक्ट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये फॉर ट्रिक के तौर पे एज अ ट्रिक होता है ये, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। डेल्टा एच नॉट आइटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, वो अट्रैक्शन तोड़नी होती है ना, अपने बांड तोड़ना होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो देनी पड़ेगी एनर्जी। नॉन मेटल का एटमाइजेशन भी आपने बांड तोड़ना होगा तो बांड एसोसिएशन करनी पड़ेगी, पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन इफिनिटी में एनर्जी निकलती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ द एटम अट्रैक्ट करता है। डेल्टा एच नॉट लेटस नेगेटिव होगी, क्योंकि जब फॉर्मेशन होगी आयनिक कंपाउंड की तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक होगा। इसको एज अ ट्रिक अपने ट्रिक के तौर पे याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।